जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। हर जगह बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। ठंड पड़ने के कारण जंगल के कई पक्षी बीमार हो गए थे। आज सुबह ही सुबह सभी पक्षी दाना लेने के लिए निकल जाते हैं, मगर रानो चिड़िया का पति घोंसले में लेटा पड़ा था। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप अभी तक उठे क्यों नहीं? रानो का पति कोई जवाब नहीं देता। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है, अपना पंख अपने पति के शरीर पर लगाती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, क्या होगा? बहुत तेज बुखार में तो जान भी जा सकती है और ऊपर से ठंड भी है। ये तो ठंडे का बुखार है। मैं आपके लिए बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। बुलबुल डॉक्टर भी काफी सारे पक्षियों का इलाज कर रही थी। बुलबुल बुलबुल मेरी बात सुनो, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में आई हूँ आपके पास। अरे क्या हुआ रानो, बताओ तो सही, इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो। बुलबुल, मेरे पति को ठंडी का बुखार पड़ गया है, बहुत तेज बुखार है, तप रहे हैं वो। उनके लिए कोई दवा बना दो। बुलबुल तुरंत रानो चिड़िया को दवा बनाकर दे देती है। दवा लेकर रानो चिड़िया सीधा अपने घर को आती है। मैं ले आई, मैं आपके लिए दवा ले आई। जल्दी से अपनी चोंच खोले, मैं दवा डाल देती हूँ। रानो का पति चोंच खोलता है और रानो चिड़िया दवा डाल देती है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरा इतना ख्याल कर रही हो। अरे धन्यवाद की क्या बात है, आप मेरे पति हैं। पहले आप मेरा ख्याल करते थे, अब आप बीमार हुए तो मेरा फर्ज बनता है आपका ख्याल करना। रानो, आज दाना लेने में नहीं जा पाऊंगा। आज हम दोनों को भूखा रहना होगा। अगर बात होती सिर्फ मेरे भूखा रहने की तो मैं जरूर भूखी रह लेती, मगर बात आपके भूखा रहने की है तो मैं आपको कभी भूखा नहीं रखूंगी। मैं जा रही हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। रानो चिड़िया घर से निकल जाती है। रानो चिड़िया को ये नहीं पता था कि दाना कहाँ से मिलेगा और मीठा फल कहाँ से मिलेगा। हर जगह बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। नदी के पास जाकर रानो चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मैं नहीं जानती दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल कहाँ से मिलेगा। मेरा पति बीमार है, मुझे अपने पति की बहुत खिदमत करनी है। ऊपर वाले, मुझे इतनी सकत और ताकत अता फरमा। तभी वहीं से मिट्ठू तोता गुजरता है और फिर रानो के पास आकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोते के पंख में एक लाल कलर का गुलाब का फूल था। रानो रानो, क्या हुआ? तुम तो पहले घर से नहीं निकलती, खैरियत तो है? तुम आज घर से बाहर कैसे? तोते भैया, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है और वो बुखार में तप रहा है। मैंने दवा तो दे दी, मगर दाना और भोजन कैसे दूं उसको? अरे रानो, तुम भोजन की चिंता ना करो, तुम ये गुलाब का फूल लो। नहीं तोते भैया, मैं आपसे ये गुलाब का फूल नहीं ले सकती। अरे भाई भी कहती हो और गुलाब का फूल भी नहीं लेती। ले लो ले लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ। तोते भैया, और पक्षी इस गुलाब के फूल का गलत मतलब भी ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकती। मिट्ठू तोता गुलाब का फूल आगे करता है। अरे लो लो, मैं ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू देता है। रानो चिड़िया वो गुलाब का फूल ले लेती है। रानो चिड़िया जैसे ही गुलाब का फूल लेती है तो दूर एक पेड़ पर बैठकर गोरी कभी देख लेती है। वाह वाह वाह, उस सोनू की नाक तले इतना बड़ा गुल खिला रही है और उस बेगैरत को पता भी नहीं। मैं अभी जाकर बताती हूँ। ये रानो चिड़िया बड़ी गंदी मीसनी निकली है। अरे पति के साथ रहती है और फिर रिश्ता तोते के साथ निभा रही है। अभी जाकर बताती हूँ। गोरी कभी सीधा उसके घर जाती है। सोनू बुखार में तप रहा था। और चिड़े, मेरी बात सुनो, तुझे पता भी है कि तुम्हारी पत्नी क्या गुल खिलाती फिर रही है? अरे मेरी पत्नी आज मेरे लिए मीठा फल और दाना लेने गई है, तुम्हें इससे क्या? जाओ यहाँ से। पहले भी तुम बहुत झूठी और मक्कार कवि हो। झूठी और मक्कार मैं तो नहीं हूँ, मगर हाँ तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारी पत्नी जो कुछ कर रही है तोते के साथ मिलकर वो अच्छा नहीं है। एक दिन तुम्हारी नाक पूरे जंगल में कटेगी। क्या मतलब है इस बात का? मेरी पत्नी तोते के साथ नहीं है, बल्कि वो तो मेरे लिए दाना लेने गई है। दवा भी खिलाई है उसने मुझे। दवा नहीं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी है। अरे तुझे कुछ मिलाकर कोई तावीज पिला दिया है जिससे तुम्हारी आंखें खुलती नहीं है। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगा। चल चल, अगर यकीन नहीं करना तो फिर ना कर। जब तुम्हारी पत्नी आएगी उसके पंख में लाल कलर का गुलाब देख लेना। उसे लाल कलर का गुलाब उस मिट्ठू तोते ने दिया है। ऐसा कहकर गोरी
कोरी कभी वहाँ से चली जाती है। सोनू के दिमाग में वो सारी बातें गूंज रही थी, लाल गुलाब और फिर उसका तोते के साथ बैठकर बातें करना। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया मीठा फल और दाना लेकर वहाँ से आ जाती है। मैं ले आई, मैं मीठा फल भी ले आई और साथ में दाना भी ले आई हूँ। ये ले, आप खा ले जल्दी से उठकर। अरे तुमको इतनी जल्दी कैसे मिल गया? तुम्हें तो पता ही नहीं कि मीठा फल किस दिशा में होता है और दाना किस दिशा में होता है। अरे आप भूल रहे हैं, वो है ना मिठू तोता, उसने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे मीठा फल भी दिया और दाना भी। अच्छा तो सीधी तरह बोलो, उसने तुम्हें लाल कलर का गुलाब भी दिया? हाँ, उसने मुझे लाल कलर का गुलाब का फूल भी दिया। वो मेरा भाई है ना। अरे पागल, जाकर किसी और को बनाना, मुझे नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिठू तोता मेरा भाई है, उसने मेरी मदद की है। चलो चलो, अगर तुम्हें ज्यादा शौक है उस तोते के पास जाकर रहने का तो जाकर रह सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे रिश्ते को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको किसने बातें लगाई हैं? अरे जिसने भी आकर बताया उसने मेरा भला किया। बिल्कुल भी नहीं, उसने आपसे झूठ बोला। क्या तुम्हारे साथ मिठू तोता नहीं बैठा था नदी के पास? क्या तुम्हारे पास वो गुलाब का फूल नहीं है? क्या तुम्हारे पास उसका दिया मीठा फल और दाना नहीं है? आप गलत समझ रहे हैं, ये सब वो मुझे बहन के रिश्ते से भी तो दे सकता है ना। अच्छा तो गुलाब का फूल बहन के रिश्ते से दिया है उसने? वाह वाह, मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरा जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सोनू दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और रानो चिड़िया बेचारी सारी रात नहीं सो पाती। वो रोती रहती है। एतबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सोनू को मुझ पर एतबार नहीं रहा और एतबार के बिना हमारा रिश्ता भी नहीं बचेगा। ऐसे रानो चिड़िया बेचारी सारी रात फूट फूट कर रोती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह सोनू घर से बाहर निकल जाता है। सोनू को बहुत तेज बुखार था, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो घर से चली गई। ये ऊपर वाले, सोनू की हिफाजत करना। रास्ते में सोनू को गोरी कभी रोक लेती है। चल चल, चलो रुक, मेरी बात सुन। क्या सुनूं? जो सब कुछ तुमने कहा था वो सब ठीक निकला, मेरा एतबार सब कुछ टूट गया। सुनो, अगर तुम्हारा एतबार टूट गया और रिश्ता भी खत्म हो गया तो फिर वो क्या कर रही है तुम्हारे घर में? अरे कोई सुंदर सी चिड़िया देखो और उससे शादी कर लो, इसको फारिग कर दो, ये रहे मिठू तोते के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जाएगी तो वो खुद चली जाएगी। अरे वो पागल कहीं के, वो चली गई तो सारे जंगल में तुम्हारी नाक कट जाएगी। ऐसी ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा करो, उसको घर से निकाल दो, अरे फारिग कर दो उसको। किसी दिन रात के समय भाग जाएगी तो फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। कोरी, ये कैसी बातें कर रही हो? वो इतना बुरा नहीं कर सकती मेरे साथ। मगर सोनू को वो ऐसी बातें लगाती है कि सोनू गुस्से से घर चला जाता है। चलो चलो निकलो मेरे घर से, चली जाओ यहाँ से। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किससे पट्टी पढ़कर आए हैं? ऐसा मत कीजिए, रात होने लगी है, रात के समय मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैंने किसी के हाथ की कोई पट्टी नहीं पढ़ी, मगर हाँ, जिसने मुझे बताया उसने मेरा भला कर दिया। रानो का पति रानो का सामान घर से बाहर फेंक देता है। बेचारी रानो भी घर से बाहर निकल जाती है। सोनू पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा चाहे लाख बंद रहे मेरे लिए, मगर ये मेरे लिए मेरा घर है। मैं इसी दहलीज पर बैठकर इसका इंतजार करूंगी, कभी तो मेरे लिए दरवाजा खुलेगा। मेरा तोते से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत रोने लगती। चील उड़ती है और वो कालू को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाती है। चील ले गई, चील कालू को ले गई, पर मुझे छोड़ गई। शुक्र शुक्र मुझे छोड़ गई। चलो कालू का तो जो होगा सो होगा, मेरी जान तो छोड़ दी। खुशी खुशी कोरी अपने घर वापस चली जाती है।